हेलो एवरीवन, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं एक यू इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोजमर्रा इंग्लिश बोलचाल में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा रिपीटेडली यानी बार बार यूज करते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी बोरिंग सी हो सकती है। तो क्यों ना दोस्तों उन वर्ड्स की जगह पर कुछ नए वर्ड सीख लिए जाएं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं यस, नो, सॉरी एंड ओके की जगह पर इस्तेमाल होने वाले कुछ मुतबादल। दोस्तों, यूं ही बआसानी हमारे साथ उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। जी दोस्तों, सबसे पहले है हमारे पास यस। इसके मुतबादल यानी इसकी जगह पर हम कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? सबसे पहले चैटिंग में एंड स्पीकिंग इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं येप। इसको येप भी बोल सकते हैं या यू के साथ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं यानी यप। बाज़ औक़ात लोग इसको यप्स बोलते हैं या लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यप या यप आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंडली, यस से भी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है या। ओके, ये चैटिंग में भी यूज होता है और ओवरऑल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है ये, ठीक है या। समटाइम्स इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है YAH, ठीक है या। ओके जी, श्योर, यकीनन। जब आप यस श्योर के मानों में कहना चाहें, यानी अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, इजाज़त ले रहा है कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं आ जाऊँ, तो आप यस या की बजाय आप कह सकते हैं श्योर प्लीज़, ठीक है। श्योर या श्योर प्लीज़, श्योर के साथ प्लीज़ भी लगाइए, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ओके, यकीनन। जब आप यस यकीनन के मानों में यूज़ करना चाहें तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स या सर्टनली। ओके जी, तो ये चारों तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सर्टनली आमतौर पर इंग्लिश स्पीकिंग में कम यूज़ किया जाता है, यानी डेली यूज़ में थोड़ा कम यूज़ होता है। तो आइए दोस्तों मज़ीद कुछ वर्ड सीखते हैं। आपने ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे जवाब देना होता है यस, श्योर या यप। बाज़ औक़ात आप कुछ इस तरह के भी जवाब देना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है मैंगो, ठीक है, डू यू लाइक मैंगोज़, क्या आपको मैंगो पसंद है, यानी आपका जो सवाल है इंग्लिश में वो डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो तब आप कह सकते हैं यस आई डू, या सिंपली आप यस ना भी कहें, आप सिंपली कह दें आई डू, यानी मुझे पसंद है। तो वहां पर आपको यस कहने की जरूरत नहीं, आप सिंपली आई डू कहिए, ठीक है। यानी फिर से एक दफा सुन लीजिए गौर से, जो सवाल डू से शुरू हो रहे हो तो आप उसके जवाब में कह देंगे आई डू, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई सवाल करता है और उस सवाल के शुरू में विल आ जाता है, यानी उसका मतलब होता है कि क्या आप ये करेंगे, क्या आप ये करोगे, आपके फ्यूचर के हवाले से सवाल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई विल। फॉर एग्जाम्पल, सवाल हो सकता है जी कि क्या आप मेरे साथ जाएंगे। उर्दू में हमारे पास है सवाल क्या आप मेरे साथ जाएंगे, और इसकी इंग्लिश बनेगी विल यू गो विद मी या विल यू कम विद मी। तो जवाब क्या होगा जी, आई विल, ठीक है, सिंपली आई विल। इतना जवाब काफ़ी है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा लंबा करना चाहते हैं, कंप्लीट आंसर करना चाहते हैं, तो यस आई विल गो विथ यू, ठीक है। तो इस तरह से भी जवाब बन जाएगा, इतना भी काम कर जाएगा, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, बाज़ औक़ात आपसे सवाल किया जाता है डू यू हैव, क्या आपके पास है, इस तरह से आपसे सवाल किया जाता है, ठीक है। तो वो सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है, डू यू हैव। ओके, तो जब आपसे डू यू हैव वाला सवाल किया जाए
और वो चीज़ आपके पास है, यानी आप यस में आंसर करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली आई हैव कह देंगे। ठीक है, आई हैव, यस आई हैव, यस भी साथ लगा सकते हैं, यस आई हैव। ओके जी दोस्तों, सो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि डू, विल एंड डू यू हैव, जब ये तीनों किसी सवाल के शुरू में आए तो उनके जवाब हम तरतीब से इस तरह से देंगे, आई डू, आई विल एंड आई हैव। तो ये शॉर्ट आंसर्स कहलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि नो के अल्टरनेटिव्स कौन से हैं, यानी नो की जगह पर हम कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने यस का सीखा, यप, तो उसी तरह से नो का है नो, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ख़ास तौर पर स्पीकिंग इंग्लिश एंड चैटिंग में। तो आज आप देखिए कि बहुत सारा टाइम लोग चैटिंग में गुजारते हैं। ठीक है, वो सोशल मीडिया पर टाइम गुजारते हैं, राइट। सो कमेंटिंग और सोशल मीडिया मैसेजिंग पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती हैं। सो नो, नो की जगह पर नो। इसी तरह से अगर बिल्कुल क्लियर जवाब है कि हरगिज़ नहीं, तो हरगिज़ नहीं के लिए आप कह सकते हैं जी नो वे, नो वे। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप सिंपली नो कर सकते हैं, सॉरी, सॉरी, इतना भी आप कह सकते हैं, यानी आपका सॉरी अगले बंदे को नो बोल रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पर गलती से आ गया है। अब आगे देखते हैं जी, नॉट लाइकली, लगता तो नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह से जवाब देना चाहें, लगता तो नहीं है, नॉट लाइकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप इस साल टूर पर जाएंगे, तो आप कह सकते हैं लगता तो नहीं है, तो उसका जो इंग्लिश में जवाब बनेगा वो है नॉट लाइकली, यानी ज़्यादा चांस नहीं है। ठीक है, ओके, तो एक है जी बिल्कुल क्लियर जवाब, हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बाय द वे, ये बहुत ही एक फेमस नो है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं कि सॉरी के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स कौन से हैं। एक तो आप कह सकते हैं माई मिस्टेक, मेरी गलती है। ठीक है, दूसरा भी यही मतलब है, माई बैड, यानी मेरी गलती है। ओके, तीसरा है जी आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं माजरत खा हूँ। ठीक है, फिर आपने जी कोई ऐसी गलती कर दी जिससे आपको ख़ुद पर शर्मिंदगी हो रही है, आप कहना चाह रहे हैं जी कि कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। ठीक है, सो आप कहेंगे हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अच्छा दोस्तों, आई ओ यू एन अपॉलॉजी, ये बेसिकली आई एम सॉरी कहने का ही एक बड़ा ही प्रोफेशनल तरीका है, एक बड़ा ही फॉर्मल तरीका है। ठीक है, सो ये एक यानी कह लीजिए एडवांस्ड इंग्लिश में आई एम सॉरी कहने का तरीका आ गया जी। ओके, सो इसका मतलब आप समझिए आई एम सॉरी। ठीक है जी दोस्तों, अब हमारे पास आ जाते हैं ओके के अल्टरनेटिव्स, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, ओके एंड ऑलराइट। इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है, एक है ऑलराइट, ठीक है, यानी अलग अलग, और एक इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छा, जब आप ये वेरी वेल कहते हैं तो तब आपका ओके 100% ओके नहीं होता, इसमें आप थोड़े से मज़ीद कुछ चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहना चाह रहे होते हैं जी कि वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मज़ीद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको मज़ीद बेहतर करना है, राइट। ओके, यानी 100% ओके यहाँ नहीं है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, स्पीकिंग में एंड चैटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैसे बोलेंगे? ओकी डोकी जी, कैसे? ओकी डोकी। उर्दू में बाज़ औक़ात हम कहना चाह रहे होते हैं ये भी ठीक है, ये भी ओके है, बात तो ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं फेयर इनफ, फेयर इनफ। यानी आपने किसी की बात सुनी और आपको लग रहा है कि बात तो ये भी ठीक है,
तो उस सूरत में आप ओके की बजाय क्या कहेंगे? फेयर इनफ, फेयर इनफ। जी दोस्तों, तो ये थे कुछ अल्टरनेटिव्स जो कि आप ओके, सॉरी, यस एंड नो की बजाय यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इनको चैटिंग में और इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कीजिए। Okie dokie, my friends, this is it for today. We'll be talking the very next video. See you next time.